हाय दोस्तों, कैसे हो साथियों। आज हम आए हुए हैं मेरठ और मेरठ में आज हमारी समण संघ की संगति होने जा रही है। साथियों, समण संघ के अंदर हम संगतियों को इतना विस्तार देते जा रहे हैं कि ये संगतियां भारत के हर राज्य में धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम हर रविवार को फिजिकल संगतियां कर रहे हैं और ये आगे आने वाले समय में और भी बहुत ज़्यादा होने जा रही है। हम जूम पोर्टल के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि समण संघ के अंदर आए और अपने इन संगठनों को छोटे छोटे जो बना रखे हैं उनसे हमारे कोई अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। अगर हम समण संघ के अंदर आएंगे तो हमारे सब हक अधिकार हमें मिल जाएंगे, क्योंकि संघ किससे टक्कर संघ ही ले सकता है, संगठन नहीं। तो साथियों, आगे चलिए, आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। मेरा नाम किरसन है, गांव बोनी का रहने वाला हूँ। तहसील सरदना, जिला मेरठ है। अच्छा, जो बाहर से सभी जो समण आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हमें उन्हें बहुत अच्छा मौका मिला कि वे हमारे गांव में आए। अच्छा, ये अभी हम भी सोए हुए थे उससे, तो हमारे यहाँ दीपक जी आए, इन्होंने हमें जगाया है, हम भी जुड़े हैं संघ से। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। और जी, मैं महेश कुमार हूँ जी, भोनी का रहने वाला हूँ, और जी मैं संघ से जुड़ा हूँ। और मैं चाहता हूँ मेरे भाई जो नौजवान हैं ये सब संघ से जुड़े, और ज्यादा तो कुछ हम तो अभी आता नहीं है, ठीक है जी। और हम इसे स्टेव करते हैं। नमो बुद्धाय। जो भी यहाँ पर हमारी माताएं बहनें हैं, जो समण बहनें हैं, जो गांव भूनी से है, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि जो भी साथी या बहन अपना कोई भी विचार रखना चाहती है वो आमंत्रित है। कोई भी साथी, अभी हमारे 2 साथी जनरेटर लेने गए हुए हैं काम, वो अभी आ रहे। समण संजय सर आ गए हो तो आए। तो जो प्यार समण संघ को गांव भूनी में मिला, ऐसा प्यार शायद हमें कहीं नहीं मिला। चंद्रपाल सर आए, जब भी साथी चंद्रपाल जी आ जाएं और संजय जी आ जाएं, कमरे पीछे फूड कमेटी के मेंबर हैं, संजय जी शायद अंदर ना हो। तो अभी सभी गांव के साथी आने वाले हैं और भी आ रहे हैं, फोन आए हैं, अभी चल रहे हैं। अगर संघ इजाजत दे तो सर मैं बोल सकता हूँ क्या मेरे लिए? हाँ जी सर। दीपक कुमार है, समण दीपक कुमार। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से आया हूँ और समण संघ के लिए कार्य करता हूँ और फुल टाइमर हूँ समण संघ के लिए। और जब तक ये सांस है, ये सांसें समण संघ के लिए काम करेगी। पता नहीं क्या हो गया, जब से समण संघ में मैं भावुक हो जाता हूँ। तो जैसा कि आपके बीच में समण संघी आए हैं, हमारे इतने इतने विद्वान साथी आए हैं, तो क्यों आए हैं आपके बीच में? वो क्या करने आए हैं? समण संघ का एक ही कार्य है, सबको जोड़ना और जुड़ना, वैचारिक रूप से जोड़ना। बेटा एक मिनट सर, अनुशासन कमेटी वाले हैं, इनको डांटे सर। तो सभी अभी हमारे सर सुधीर राज जी आए हुए हैं, वो बाद में विस्तृत कंसेप्ट देंगे। और सभी जो भी किसी साथी के क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन करना चाहता है, किसी की शंका है, वो अपने क्वेश्चन तैयार कर ले, क्योंकि संघ सभी के क्वेश्चन के आंसर देता है।
और को जो जिस साथी को भी कोई शंका है, परंतु नियम से अनुशासन में रहकर और संयम बरतते हुए अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। वो सर आएंगे तब आप बातचीत कर सकते हैं। तो जैसा कि समण संघ के 10 नियम हैं, चंदा कभी नहीं, आगे जी। चंदा कभी नहीं। समण संघ के अंदर किसी भी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता। जैसा कि संगठनों के अंदर होता है कि वो कोई भी फंक्शन होता है वो चंदा इकट्ठा करते हैं, यहाँ पर चंदे के नाम पर किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ पर जो हम साथी सक्रिय साथी होते हैं, जो समण संघ के सक्रिय साथी होते हैं, जो समण संघ को समझ चुके होते हैं, जान चुके होते हैं, वो सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। वो अपना अपना खर्चा अपने स्वयं पर करते हैं और जो भी अपना खर्चा आता है वो इकट्ठे होकर अपना अपना खर्चा कर लेते हैं और अपना हम तो इकट्ठा होते हैं। जैसा कि आप यहाँ गांव पर आए तो जो आपकी हमारी पंचायती है ये हमें स्थान फ्री में मिल गया, और जो आपका ये साथी जो टेंट वगैरह जो लगा हुआ है, क्या नाम है साथी का नाम क्या है टेंट वाले का, जो ये टेंट वगैरह जिसके नीचे हम बैठे हुए हैं, हमारे भाई समण भाई भूषण जी ने स्वेच्छा से समण संघ की सेवा की है। और जो भी यहाँ पर माइक वगैरह ये लगा हुआ है, जो हमारे 10 या जो 11 यहाँ के स्पोक साथी हैं, उन्होंने आपस में अपना कंट्रीब्यूशन कर कर अपना खर्चा अपने आप कर कर वो यहाँ पर सब ये हमने प्रोग्राम किया है। ये जो भी है सिस्टम जोड़ा है, हमने किसी गांव से या किसी से कहीं से भी कोई चंदा नहीं लिया। आप सभी साथी सोचते हैं अरे समण संघ चंदा नहीं लेता तो इतना बड़े बड़े कार्यक्रम कैसे कर लेता है। तो इकट्ठा यही है संघ की शक्ति, इसी को कहते हैं संघ की शक्ति। जब हम जुड़ते हैं तो ताकत बढ़ जाती है। तो ऐसे ही हमारे प्रोग्राम चलते हैं, हमें चंदे की आवश्यकता नहीं पड़ती। संगठन के लोग क्या करते हैं, साल में 1-2 बार कभी भीमराव अंबेडकर जी जन्म दिवस मनाते हैं, कभी निर्वाण दिवस मनाते हैं, और न जाने घरों से सभी से चंदा लेकर लाखों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए समण संघ का नियम है कि इसमें चंदा कभी नहीं लेते। अगर हमारी कोई संगीति लगती है, अगर हमारी जो संगीतियां लगती हैं, हम अपना खाना साथ लेकर आते हैं। अभी सभी साथी हमारे अपने साथी खाना लेकर भी आए हैं। तो जो लोग नहीं लेकर आते, जो भी व्यवस्था होती है हमारे स्पोक साथी मिलकर कर लेते हैं। और जहां तक हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम में हमारा पैसा ना लगे और आपस में हमारा प्रोग्राम चलते रहते हैं। यही समण संघ यही करता है, इसलिए इसमें चंदे की हमें जरूरत नहीं पड़ती। समण संघ के अंदर जाति अभ्यास नहीं। समण संघ का 3 नंबर नियम है, 3 नंबर नियम है, जाति अभ्यास नहीं। समण संघ के अंदर समता में रहते हैं, इसमें बराबरी इक्वलिटी है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की जातिवाद नहीं चलता। समण संघ जाति को नकारता है। समण संघ आप सभी भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, जानने वाले हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने भी संविधान में जाति को नकारा है। तो समण संघ जो भी हम यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारी कोई विचारधारा नहीं है, ये सभी हमारे विचार हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। हम तो मात्र एक मैसेंजर हैं। तो इसीलिए समण संघ, क्योंकि जाति एक ऐसी चीज है जो हमें आपस में तोड़ती है, हम आपस में टूटते हैं। इसलिए जब हम आपस में बिखर जाते हैं
तो हमारी ताकत जो है उस जैसे हम 85% के होने बावजूद भी तो इन अलग अलग जातियों में जो बटे हुए हैं ये हमें हमारी एकता को तोड़ता है, हमारी ताकत को तोड़ता है। इसलिए समण संघ जाति को नकारता है। जैसे कि हम अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं तो भीमराव अंबेडकर जी ने भी हमें SC, BC, OBC कन्वर्ट माइनॉरिटी का नाम दिया है। अगर कोई साथी सच्चा भीमराव अंबेडकर जी का अनुयायी है या फिर अपने महापुरुषों को मानने वाला जानने वाला है तो जाति को विशेष रूप होना दे, जाति को प्रधानता न दे, विशेष तौर पर उसको ना देखे। क्योंकि जो समण लोग हैं वो समता में रहने वाले लोग, इक्वलिटी में रहने वाले लोग, तथ्य पर आधारित बात करने वाले लोग, तथ्यविहीन बातों को नकारने वाले लोग, काल्पनिक बातों को नकारने वाले लोग, ऊंच नीच को न मानने वाले लोग, हम सब समण हैं। SC, ST कन्वर्ट माइनॉरिटी के लोग जो आज के भाषा में कहें, आज की भाषा में बहुजन समाज कह देते हैं, मूल निवासी कह देते हैं, ये वही समण लोग बैठे हैं आपस में। तो इसलिए समण संघ सभी को जोड़ने आया है, तोड़ने नहीं आया। इसलिए जाति हमें तोड़ती है तो समण संघ जाति को नकारता है। पांचवा, संघवाद चलता है केवल संघ में, संघवाद व्यक्तिवाद नहीं चलता। व्यक्तिवाद संगठनों में चलता है जहां पर प्रधान है, सेक्रेटरी है, सब कुछ है। यहाँ पर संघवाद चलता है, व्यक्तिवाद नहीं। अगर अभी साथी ने कहा था दीपक जी आए और दीपक जी ने हमें जगा दिया, नहीं। दीपक जी की तो एक ये मात्र ये तो एक वो है, हम तो एक मात्र महापुरुषों के मैसेंजर हैं और हमारे जैसे ना जाने कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे। तो इसमें व्यक्तिवाद नहीं चलता, संघवाद चलता है। यहाँ पर जो भी फैसले होते हैं वो सभी समण लोग इकट्ठा बैठ कर करते हैं और उसी को मान्यता दी जाती है। अगर हम ये कहें कि एक व्यक्ति कहे कि ये होना चाहिए, ऐसा समण संघ में नहीं चलता। जब इकट्ठा बैठते हैं, इकट्ठा बैठकर फैसले लेते हैं और वो मान्य होता है। इसलिए समण संघ के अंदर संघवाद चलता है, व्यक्तिवाद नहीं चलता। सभी इकट्ठा बैठते हैं, इकट्ठा फैसला लेते हैं और उस काम को अंजाम देते हैं। यही समण संघ का नियम है। अब पांचवा नियम है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। यही जो समण संघ के अंदर जो पहला नियम है, केवल समण कौन? हम सब जो SC, ST कन्वर्ट माइनॉरिटी के लोग, वो समण लोग हैं। क्योंकि समण कल्चर के अंदर, समण सभ्यता में कोई ऊंच नीच नहीं होता और कोई VIP कल्चर नहीं होता, सभी समान है। अगर हम सभी नीचे बैठे हैं तो हम नीचे बैठेंगे, अगर हम सभी कुर्सियों में बैठे हैं तो कुर्सी पर बैठेंगे। और जो ये कुर्सियां लगाई हुई हैं ये उन समणों के लिए है, उन समणियों के लिए है जो किसी घुटने से परेशान है या बीमार है। तो मैं उनसे सभी से प्रार्थना करूंगा, जो बीमार साथी है वो कुर्सियों पर बैठे रहे, जो स्वस्थ साथी हैं वो सभी अपना स्थान नीचे ग्रहण कर ले। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा जो बैठने में असमर्थ हैं वो कुर्सी पर बैठे रहे और जो नीचे बैठ सकते हैं सभी साथियों से प्रार्थना है कि वो अपना स्थान नीचे ग्रहण करें। जो साथी बीमार नहीं है, बैठ नहीं हो गए और नीचे बैठे। ये संघ जो ठीक है सर, प्रॉब्लम है तो नहीं, तो पद प्रतिष्ठा मंच माला नहीं। समण संघ के अंदर कोई पद नहीं होता, कोई प्रतिष्ठा, कोई VIP कल्चर नहीं होता। यहाँ पर कोई प्रधान नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई यहाँ पर ना मंच लगता है आपके सामने, ना कोई मंच लगता है, ना किसी को मालाएं पहनाई जाती हैं। भाई प्रधान जी आ गए, विधायक जी आ गए, वो हमारे नेता जी आ गए,
और उनको स्पेशल यहाँ पर किसी प्रकार का भी तवज्जो या इसलिए सभी को बराबर है। यहाँ पर जो बैठे हैं सभी संघ बैठा है, सभी को बराबर समझा जाता है। यहाँ पर चाहे मजदूर हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, या फिर किसी की बस की एजेंसियां हो, समण संघ के अंदर सभी समान है, बराबर है। इस सभी जो कल्चर था हमारा समणों का, हम सब बराबर थे। ये कैसे बैठे ये हमारे सर बता देंगे उसमें। तो इसलिए समण संघ के अंदर ना कोई मंच लगता है, ना ही कोई मालाएं बनाई जाती, ना यहाँ पर विशेष तौर पर किसी को तवज्जो दी जाती है। सब बराबर है, यहाँ सभी बैठे हैं, सभी बराबर है। इसलिए इसमें मंच माला पद प्रतिष्ठा का कोई मामला नहीं है। पंजीकरण कभी नहीं, जैसे कि पंजीकरण कभी नहीं, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कभी भी ना पहले संघ के हुआ करते थे और ना ही जो वर्तमान में समण संघ है इसका कोई पंजीकरण है, ना इसकी जरूरत है। क्योंकि भारत के अंदर जो भारत बना है वो लोगों से बना है। भारत में लोग रहते हैं, जो लोग रहते हैं, जो समणों की संख्या है 120 करोड़ है। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी, भारत देश का कोई पंजीकरण है क्या? कहीं पर रजिस्ट्रेशन है? इतने 120 करोड़ लोग हैं, ऐसी कोई पावर नहीं, ऐसी कोई भी सरकारी प्रावधान नहीं सरकार में कि 120 करोड़ का पंजीकरण कर दे। पंजीकरण किस चीज का होता है? अब जैसे कि आप मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। आपने मकान लिया, उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। परंतु जो लोग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो समण लोग हैं, 120 करोड़ लोग हैं, उसका कोई भी हमें ऐसी कोई पावर या ऐसी कोई सिस्टम नहीं है जो इतने लोगों का पंजीकरण करे। जो निजी वस्तु होती है, जिसका जो खरीद कर ली जाती है, उसका पंजीकरण होता है। परंतु संघ किसी का निजी नहीं, इसीलिए संघ का कभी भी पंजीकरण नहीं, ना तो होते हैं ना ही आगे होगा। क्योंकि ये संघ किसी का नहीं है, ये संघ का है जो यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, समणों का संघ है। इसीलिए इसका किसी व्यक्ति विशेष का संघ नहीं है, आप सबका संघ है। इसीलिए इसकी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आ जाता है संघ आदेश सबसे ऊपर, क्योंकि अभी जो नियम बताए हैं ये सभी ऐसे हम ये प्रकृति से लिए हुए हैं, सभी किसी ने नहीं बनाए, ये पुराने चलते आ रहे हैं। हमारे बुद्ध से पहले के ये नियम वहां से लिए गए। तो संघ का आदेश, जैसे हमारा परिवार होता है, सबसे छोटी इकाई जो संघ की है वो हमारा परिवार है। हम परिवार में कैसे इकट्ठा रहते हैं, उसके अंदर हमारे जीवन साथी भी होते हैं, हमारे बच्चे भी होते हैं, हमारे जो हमारे को जन्म देने वाले हमारे माता पिता भी होते हैं। तो वो संघ होता है। अगर जैसे घर का मुखिया कोई आदेश करता है तो हम सब उसकी पालना करते हैं, तो वो परिवार आगे बढ़ जाता है और उन्नति करता है। और जिस परिवार के अंदर अपने मुखिया का आदेश नहीं मानते, वो परिवार का पतन हो जाता है। तो ऐसे ही समण संघ के अंदर जो नियम है, जो अभी 10 नियम चल रहे हैं, तो उसी के अंदर एक हमारा संघ का आदेश सबसे ऊपर। यहाँ पर सभी जो संघ आदेश करता है वही हम सबको मानना होता है। अगर हम संघ के आदेश को नहीं मानते तो हम समण संघी नहीं। इसीलिए समण संघ का जो आदेश है हमें सबको मानने होता है। जो भी हमें आदेश मिलता है हम समण संघ के आदेश को फाइनल मानते हैं। क्योंकि जब समण सभ्यता थी, सिद्धार्थ गौतम जी थे, तो उनको भी उन्होंने संघ का आदेश दिया था, सर्व संघ हाथ में आएगा। तो संघ का आदेश हमारे लिए सर्वप्रिय होता है और हम संघ के आदेश को अपना
सब कुछ मानते हैं और हम संघ के आदेश को ही अपना उसकी पालना करते हैं। संघ राजनीति में नहीं जाएगा, क्योंकि संघ ना तो पहले कभी राजनीति में गए हैं। हमारे बुद्ध जी का जो भिक्षु संघ था वो भी कभी राजनीति में नहीं गया, और ना ही हमारे जो समण संघ है उसने राजनीति नहीं करी। अभी साथी सोचेंगे कि राजनीति नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं, ये सवाल 20 दिन से चल रहे हैं। अब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमने राजनीति नहीं करी तो समण संघ करेगा क्या? आपने राजनीति भी नहीं करनी और इकट्ठा होना है, और फिर करेंगे क्या इकट्ठा होकर? ज्यादातर यही सवाल आ रहे हैं 20 दिन से। तो संघ ना तो पहले राजनीति में गया, ना ही वर्तमान वाला जाएगा। अब जब इकट्ठा होने की बात है, अगर आपने राजनीति कुछ भी काम करना है, राजनीति तो कौन रोक रहा है आपको? कभी नहीं रोक रहा। 131 MP आपके बैठे हुए हैं, 1100 आपके MLA बैठे हुए हैं, फिर भी आपके अधिकार जा रहे हैं। फिर भी तो संघ एक ही कार्य करेगा, संघ ने इकट्ठा करना है वैचारिक रूप से समणों को। एक मिनट बेटे, समणों को इकट्ठा करना है। जब सब हम इकट्ठे हो जाएंगे, जो हमारी सुख सुविधाएं जो जा रही हैं वो सब वापस आएगी। आपने जब सुना होगा एकता में बल है, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा संगठित हो जाओ, तो संगठित होने का मतलब क्या था? वैचारिक रूप से इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि आप संगठित रहोगे। अभी बताया कि अगर हमारे 4 भाई हैं, अगर इकट्ठा रहेंगे तो उसका फायदा है या नुकसान है? अभी जैसा कि अभी आप गांव के अंदर, आप गांव भूमि के अंदर जब आए तो साथी कहने लगे बड़ा अच्छा लग रहा है, हमने जिंदगी पहले इकट्ठा, आप एक गली में इकट्ठा हुए, पहले हम 2 थे, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, आते आते देख लो आप कितने साथी। तो संघ जो राजनीति में क्यों नहीं जाएगा? संघ एक छोटी सी एक मात्र जो अपने कदमों के अंदर धूल होती है, तो राजनीति समण संघ के पैरों की धूल है। जब आप सब इकट्ठा हो जाएंगे, राजनीति करने के लिए भी क्या करना है? इकट्ठा ही होना है। जब हम सब इकट्ठा हो जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा था 131 आपके MP MLA, 1100 MLA बैठे हैं, वो आपके संघ में नहीं है, राजनीति तो कर रहे हैं। अगर कोई समण संघी, इसको ध्यान से सुने, अगर समण संघी सब काम होंगे, जब आप इकट्ठा होंगे सब काम होंगे। वो कैसे होंगे? जब पहले तो आपको इकट्ठा ही होना पड़ेगा। अगर जिस वक्त किसी की डेथ हो जाती है तो वहां भी 4 आदमियों को जुड़ना पड़ता है। तो अगर राजनीति कोई संघी, अगर कोई संघी राजनीति में जाना चाहता है, क्योंकि हम संविधान को अपना नेता मानते हैं, वो जाए, परंतु वो संघी समण संघ का सक्रिय कार्यकर्ता नहीं रहेगा। और जब इकट्ठे हो जाएंगे, पहली बात है तो राजनीति आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप इकट्ठा हो जाएंगे, नेता भी आपके कदमों में होगी और राजनीति भी आपके कदमों में होगी। अभी कहा था कि वो छोटा सा खिलौना है, जैसे बच्चे के हाथ में जब छोटे छोटे बच्चे लाते हैं, वो खिलौना लेते हैं, वो पहले उससे खेलते हैं, फिर बाद में क्या हालत कर देते हैं। जब सब आप इकट्ठा हो जाओगे, जो राजनीति का आप क्या हाल करोगे, वो तो आपके घर ही आएगी, चल कर आएगी। तो इसलिए समण संघ राजनीति में नहीं जाएगा। अगर कोई संघी राजनीति में जाता है, जाए, वैचारिक रूप से तैयार होकर जाएगा। वोट तो हम पहले भी दे रहे हैं, जाए। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, जो साथी अभी कभी क्वेश्चन हो चुके हैं, कल रात भी हुए और काफी दिनों चल रहे हैं। आप आए भी हैं, सरदार से भी आए, सब जगह से आए, सभी साथी कड़कर के साहब, मेरठ से सभी आए हैं। सुन ले हमारी मीटिंगों में किया, जिसको महावीर जैन बोला करते थे, जो जिन्होंने कपड़े छोड़ दिए, और बुद्ध थे जिन्होंने पीले कपड़े अपनाए। तो बुद्ध के जो स्टूडेंट थे, जिनको सामने बोला करते थे, वो भी सम से बना हुआ है। वो पीले कपड़े में थे, तो वो कहते थे कि आपको पीले कपड़ों वाले लोगों की जानकारी लेनी चाहिए। तो पीले कपड़े वाले लोग जब जानकारी देते थे तो उसको कहते थे कि भाई मैं पूजा में जा रहा हूँ, यानी पीले कपड़े वाले पके हुए लोगों से जानकारी लेने के लिए जा रहा हूँ।
वहां से शब्द पड़ा पूजा। अब पीले कपड़े तो सब इधर हो लिए, पर जानकारी तो है किताबों में, संविधान में, समण ग्रंथ में, तो आपको यही पढ़ना है, यही है। बाकी जो और हुआ है वो शॉर्टकट है, उससे क्या होता है पढ़ने वाले को फायदा नहीं है पर पढ़वाने वाले को फायदा है। तो आप फायदा अपने को लेना है, तो आपने वो जो ग्रंथ आजकल ले रखे हैं, चाहे वो संविधान है, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर के हैं, चाहे वो समणों के पुराने हैं, चाहे संतों के हमारे हैं, उसको जान लीजिए, वो पूजा है। वो तरह की नहीं है जो आप सोच रहे हो। वो परंपराएं बाद में विकसित हुई है, वो दुनिया में अलग अलग हैं, वो शॉर्टकट है सारे बच्चों को समझाने के लिए, ताकि बच्चे उसको देखें। ठीक है, समझ में आ गया सर? पर ये तो बताओ, पूजा करोगे नहीं करोगे? नहीं, पूजा करेंगे ऐसे। करेंगे। पीले लोगों की जानकारी लेंगे हम। देखो, ये हमारा देश संतों का नहीं है, संतों का है, ऐसा महापुरुष को कहते थे। सुना है, बड़े बोल गांव में रहते तो बड़े लोग ही बताते हैं कि हमारा देश संतों का है। और संत हमारे देश हिंद महासागर जैसे हिंदुस्तान पड़ गया, तो हमारा देश हिंदुओं का, जैसे हिंदू केंद्र बिंदु, भारत का केंद्र बिंदु हिंदू। तो इस हिसाब से जो हमारा देश है, यहाँ पे पूजा पद्धति हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे बड़ों ने की है। जैसे देवी देवताओं करते हैं, जैसे गौतम की करते हैं, तो गौतम बुद्ध की करते हैं, तो सभी मानते हैं। मतलब इसलिए क्वेश्चन किया कि पूजा पद्धति है या नहीं है तो किसकी? संतों की सबकी माननी है, संतों की सारी बात माननी है संतों की। और किसी का कोई सवाल है? आ जाओ, वरना फिर एक फोटो हो जाए कि संख्या कम होती जा रही है। सर, हम गौतम बुद्ध की पूजा नहीं करते। सुरेश सर, आज हमारी पहले मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो अब सुरेश सर पूछ रहे थे समण संघ क्या है। रात सुरेश सर ने रात भी हमारे साथ 12 साढ़े 12 तक बच्चे हमारे साथ रहे। आज सुरेश सर हमारे सुरेश सर समण संघ में शामिल होने की घोषणा कर रहे हैं। वो समण संघ को समझ चुके हैं, समण संघ में शामिल। अभी शामिल तो होंगे, लेकिन कुछ और तत्व है, कुछ आपकी बुक ये मैंने ली है, वे मैं पढ़ूंगा और आपसे मैं कॉल करके भी इस बात को। जय भीम, नमो बुद्धाय। गुप्ता जी ने जो शायरी सुनाई थी उसमें बहुत अड़चन सी आई है। जिस बात में क्लियरिटी नहीं होती उसमें अड़चन आती है। अब मैं आपको सम्मानित करता हूँ, पूरी सभा सम्मान को, सारे श्रमणों को मैं सम्मानित करता हूँ अपनी शायरी से। कदर वही करते हैं जो कदरदान होते हैं, कदर वही करते हैं जो कदरदान होते हैं, सेवा इबादत वही पाते हैं जो अच्छे मेहमान होते हैं। एक सेकंड, मैं शायर तो नहीं शायरी का गुलाम हूँ, मैं शायर तो नहीं शायरी का गुलाम हूँ, तलबगार हूँ सभी सरमनों का, एक मामूली इंसान हूँ। सभी जो रविदास जी हैं, या जो उनके समकालीन दुर्बलनाथ हैं, या गरीबनाथ हैं, या जो और भी संत हैं, उनको आए हुए 600 और 700 साल हुए, इतना ही ना। तो इसका मतलब यह है कि पूरे भारत में 500 साल पहले तक कोई सिख नहीं था। इसको अच्छी तरह से समझ लो कि भारत में कोई भी सिख नहीं था, सिख कम्युनिटी नहीं थी, सिख मजहब नहीं था 500 साल पहले। और 700 साल पहले तक कोई यहाँ रविदासी नहीं था, कोई यहाँ कबीरपंथी नहीं था, कोई यहाँ दुर्बलनाथ वाला नहीं था, कोई यहाँ गरीबनाथ वाला नहीं था, कोई यहाँ गुरु घासीदास वाला नहीं था। जब संत ही नहीं थे तो संत के मत वाले लोग भी नहीं थे। उससे पहले अगर आप जाओगे, थोड़ा सा और पीछे जाओगे, तो आप ये पाओगे कि दुनिया के अंदर 1400 साल पहले कोई मुसलमान भी नहीं था, क्योंकि मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 1400 साल पुराना है। भारत में तो इस्लाम बाद में आया बाहर से, तो यहाँ कोई मुस्लिम भी नहीं था। पूरे भारत में एक भी ना सिख था, ना एक भी रविदासी था, ना एक भी कबीरपंथी था, ना एक भी मुस्लिम था 1400 साल पहले। और पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे चलेंगे तो पाएंगे कि 2023 साल पहले ईसा मसीह का जन्म नहीं था। ईसा मसीह को वहां यरूशलेम में पैदा हुए 2023 साल हुए हैं।
तो पूरी दुनिया में कोई ईसाई नहीं था और भारत में भी कोई ईसाई नहीं था जब तक अंग्रेज नहीं आए। ईसाई नहीं था कोई। जो आदमी सोचता है कि ईसाई यहीं के हैं या सिख यहीं के हैं तो वो सोच ले और अपने इसमें भर ले इस बात को कि ये मत और पंथ नहीं थे। तो 2000 पहले तक भारत में पूरी दुनिया में एक ईसाई नहीं था। यहूदी हुआ करते थे पर यहूदी भी मूसा से पहले नहीं हुआ करते थे। और भारत में 2600 साल पहले दो संत थे, एक महावीर जैन और एक बुद्ध। तो 2600 साल पहले कोई जैनी भी नहीं था और कोई बुद्धिस्ट भी नहीं था। जब उनका जन्म ही 2600 साल पहले हुआ है तो कोई बुद्ध मत भी नहीं था और कोई महावीर का मत भी नहीं था। ये बात जो चाहे किताबें पढ़ ले, जो चाहे देख ले। तो 2600 साल पहले तक यहाँ कोई बुद्ध नहीं था, कोई मत नहीं था। और डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी तो अभी आए हैं और काशीराम जी के अनुयायी तो अभी आए हैं। यानी कि बहुत पहले तक डॉक्टर अम्बेडकर का भी कोई अनुयायी नहीं था और ना ही काशीराम जी का कोई अनुयायी था। तो 2600 साल पहले ना सिख था, ना मुस्लिम था, ना ईसाई था। और हिंदू शब्द तो 218 साल पुराना है, वो किसी किताब में मिलता नहीं। इस पर कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि वो जीने की पद्धति है, वो कोई धर्म भी नहीं है, क्योंकि उनका कोई संत नहीं है। तो यहाँ जो सिस्टम चल रहा है 2600 साल पहले उस पर जाते हैं। 2600 साल पहले कोई जाति भी नहीं थी, कोई वर्ग भी नहीं था, कोई वर्ण भी नहीं था। 2600 साल पहले दो तरह के लोग हुआ करते थे बस, एक समण और एक बमण। ये पुरानी किताब है, एक में 7 प्रकार के समण हैं। बुद्ध की किताबों में समण और वमन लिखा हुआ है और अशोक के शिलालेखों में समण और वमन का जिक्र है। अशोक बुद्ध के बाद 300 साल बाद आए हैं, यानी बुद्ध पैदा हुए मर गए आए। उसका नाम जाति है, यानी कि खेत में कौन सी जाति है, खेत में क्या पैदा हो रहा है, या रसोई में कौन सी जाति है, रसोई में क्या बना है, क्या पैदा हुआ है। तो जात और जाति का मतलब होता है उत्पत्ति, पैदा होना। उत्पत्ति और पैदा होने को बाद में जात बोला गया, जो अलग अलग किस्म की होती थी। तो हमारे लोग जो काम किया करते थे, जो उत्पाद किया करते थे, जिसका उत्पादन किया करते थे, जो चीज पैदा करते थे, वही चीज वही नाम उनकी उत्पत्ति के नाम पे जात पड़ा। यानी हमारी जो पहचान जात से पड़ी, वो हम जो काम करते थे और जो चीज बनाते थे, जो पैदा करते थे, उसको जात कहते हैं, पैदा करने को। तो कोई कह सकता है, कभी आपको कोई टकरा सकता है और वमन कहेगा नहीं, ये बात झूठी है। ऐसा नहीं। कोई आदमी अगर साग सब्जी उगाता है तो उसको जात माने कि उसकी किसान है, कृषक है। कोई अगर घोड़ा चलाता है तो रथवान बोला करते थे, उसकी जात रथकार हो गई, रथवान हो गई। कोई पानी चलाता है तो सक्का हो गई, पानी को चलाता है। तो अलग अलग काम करने वाले। तो वमन कहेगा झूठ बात है। तो वमन से ये पूछना, ध्यान से सुनना इस बात को, वमन से ये पूछना तू काम क्या करता है भाई, तेरा क्या काम है, तो कहेगा हमारा काम क्या बताएगा, कोई काम उसके पास है नहीं, कहेगा पूजा पाठ इतना बोलेगा। फिर आप कहना तेरी जाति क्या है, ध्यान से सुनना। वो कहेगा हमारी जाति नहीं। क्यों नहीं है, अब तो समझ में आया ना। जब कोई काम ही नहीं करेगा तो नाम कैसे मिलेगा। काम करता होता तो नाम मिलता ना। अगर बर्तन बनाता तो हम कहते ये कुम्हार है, अगर हल चलाता तो कहते कि ये किसान है, लोहा पीटता तो कहते कि लोहार है। पर कोई काम ही नहीं करता, इसीलिए उसकी कोई जाति नहीं है, ये ध्यान रखना। और वमन 13 प्रकार से बाहर आए हैं। भारत में 13 जगह से घुसे हैं। कुछ सीरियन घुसे हैं वहां से समुद्र के रास्ते, कुछ ये अफगानिस्तान के रास्ते आए हैं, पीछे भूटान से आए हैं, इधर यूरेशिया से आए हैं, इधर मंगोल से आए हैं। ये 13 प्रकार से आए हैं, इसलिए आपको वमन अलग अलग शक्ल सूरत के मिलेंगे। 13 प्रकार के आए हैं। पर इनका नाम वमन कैसे पड़ा, कमाल की बात यह है कि वमन कैसे पड़ा। ये नाम भी हमने दिया, समणों ने दिया। कैसे दिया, जैसे हमारा घर है खाली, उस घर में हम रहते हैं आराम से। जब तक उस घर को हम किसी को किराए पर नहीं देंगे तब तक हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम इसके मालिक हैं। पर जब जैसे उसको किराए पर दे देते हैं, वैसे ही क्या होता है, किराएदार कहता है जी ये मालिक है और मैं किराएदार हूं। पहले मालिक नहीं थे हम, और थे तो हमें जिक्र करने की जरूरत नहीं। वैसे ही क्या होता है, जो बाहर से लोग आए तो हमने कहा कि ये वम है, वम। किसी को वम आई कभी, उल्टी जो आती है उसको वम बोलते ना,
जो उलट चीज आती है उसको क्या कहते हैं? वम है। विलोम शब्द सुना ना आपने? विलोम शब्द कहते हैं ये उल्टा शब्द है, ये विलोम है। वम या विलोम यानी उलट, उलट शब्द। तो वो हमारे उलट थे। उनका रंग सफेद, उनकी बाल सुनहरे, उनका कद छोटा, उनकी नाक पतली, उनकी भाषा अलग, उनका खाना अलग, उनका सिस्टम अलग। वो यहाँ के लोग नहीं। तो क्या कहेंगे हम लोग उनको? वम। तब तक विदेशी शब्द नहीं था, फॉरेनर नहीं था, तो ये शब्द थे नहीं। तो पहली बार जब लोग आने शुरू हुए तो हमने सबको वम कहा। हमारी भाषा में उल्टी चीज को वम कहते हैं। तो वो जो केरल में वम था वो वम, जो इधर अफगानिस्तान से आया उसको हमने वम कहा, गुजरात में आया उसको वम कहा, इधर जो पंजाब में उतरे उनको वम कहा, इधर जो हिमाचल प्रदेश में उतरे उनको वम कहा, ऊपर जो अफगानिस्तान में उतरे तब तक तो भारत एक ही था, महाभारत था अशोक के समय, उनको वम कहा, मंगोल से जो आए उनको वम कहा, चीन से जो आए उनको वम कहा, जो इधर आए वर्मा से आए उनको वम कहा। तो सारे को हमने वम कहा। इसलिए आप जहां भी जाओगे उनको हम वमन, और उन्होंने बदल लिया इसको, ब्राह्मण किया तो वो ब्राह्मण बोलते हैं। तो वो सारे वम और ब्राह्मण हैं, तो हम क्या हैं? सम लोग हैं। सम, सम माने बराबर वाले, सम लोग। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, एक साथ रहते थे समता में, समानता में। इसलिए हमारा संविधान होता है। सम, संविधान यानी सम के अंदर जो विधाएं लिखी हो वो संविधान, संविधान हमारा ही मिलेगा। वो लोग कभी संविधान नहीं लिखते, वो विसंविधान लिखते हैं, जिसको आप मनु बोलते हो, मनुस्मृति बोलते हो, वो विसंविधान है। पर हम जब भी लिखेंगे संविधान लिखेंगे, क्योंकि समणों का संविधान होता है और वमणों का विषम होता है, वो मनुस्मृति या विसंविधान होता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। इसलिए ये जो समण शब्द है ये हमारी पुरानी जागीर है, पर ये जागीर हमारी कहीं गई नहीं, हम इसको भूल गए, क्योंकि इसका नाम बदल के श्रमण कर दिया और श्रमण का अर्थ बदल दिया। भाई समण को श्रमण कहो, अर्थ एक ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि श्रमण करते ही क्या हो जाता है? श्रम करने वाले, मजदूर, लेबर करने वाले, गरीब, अनपढ़। तो क्या तुम तो श्रमिक हो, और हमको गर्व भी करा दिया कि भाई तुम तो मेहनत करने वाले लोग हो। अरे मेहनत करने वाले तो हम सारे ही हैं, पर हम राजा भी तो हैं, हम सम्राट अशोक की संतान हैं, हम सारे रोजगार पैदा करने वाले हैं। चंद्रगुप्त की सेना हमने बनाई है, हम ही सेना में सिपाही रहे हैं, हम ही सेना के अंदर सेनापति रहे हैं, हम ही जीवक जैसे डॉक्टर रहे हैं, 12 यूनिवर्सिटी हमारी रही हैं, और हम ही बुद्ध जैसे विश्वगुरु रहे हैं। सारे समण हैं, सारे महाश्रमण हैं। तो समणों की हिस्ट्री और समणों का इतिहास बहुत बड़ा है, और वमणों का इतिहास है छोटा सा। क्या है? एक गरीब याचक दरिद्र वमन मांगता है, ये उसका इतिहास है। पर बाजी पलट कैसे गई? बाजी कैसे पलटी? बाजी इसलिए नहीं पलटी क्योंकि हम अनपढ़ हो गए, बाजी इसलिए नहीं पलटी क्योंकि हमारे पास खाने को नहीं है, बाजी इसलिए नहीं पलटी क्योंकि हम युद्ध हार गए, बाजी इसलिए पलटी क्योंकि हम साथ रहना भूल गए। क्या कहते हैं हमारे जितने भी महापुरुष हैं, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं ऑर्गेनाइज, इकट्ठे रहना है। ऑर्गेनाइज का मतलब संघ होता है अंग्रेजी में, इकट्ठे रहना है। क्या कहते हैं हमारे संत? एक ओंकार, एक ओंकार मतलब एक आकार में रहना है। पर हमको कह दिया कि ऊपर कोई गॉड है उसके पास जाना है, ऊपर नहीं जाना, एक में रहना, एक होना, एक आकार में आना, एक ओंकार। क्या कहते हैं हमारे जो लोग हैं, सबको भैया साथ साथ रहना है, संग संग। क्या कहते हैं हमारे संत? भजन करो। पाली में भजन का मतलब है इकट्ठे रहना, संगति रहना। और क्या कहते हैं बुद्ध? संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाना है, संघ की शरण में जाता हूं। तो लोग कहते हैं ये तो मजा नहीं आया बात का, तो बताते हैं बुद्ध ने जब पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या ज्ञान प्राप्त किया? सबको खाना मिलना चाहिए, सब बढ़िया रहने चाहिए, सब साथ रहने चाहिए, समानता रहनी चाहिए। तो बुद्ध को ये पता था कि जब मैं इस बात को करूंगा तो जो असमानता वाले लोग हैं वो हमला कर सकते हैं। तो बुद्ध ने ज्ञान नहीं दिया शुरू में, 7 हफ्ते तो बैठ के सोचते रहे करना क्या है। 7 हफ्ते बाद चले लोगों को समझाने के लिए, तो सबसे पहले अपने 5 साथी ढूंढे, 5 पुराने, और 5 साथी से उनसे कहा कुछ लोग और हैं जो तैयार किए हैं। उन्होंने कहा 55 और हैं। तो 60 लोगों को बताया कि कैसे असमानता है, कैसे समानता है, कैसे प्यार है, कैसे मोहब्बत है, कैसे सबको इकट्ठा करना है। तो 60 लोगों का साठा बनाया, संघ बनाया। पहले संघ बनाया, फिर काम शुरू किया, और पूरी जिंदगी संघ में रहे। उन पर कई हमले हुए पर संघ नहीं छोड़ा।
और जो संत हमारे अकेले अकेले रहे, अकेले अकेले घूमते रहे, वो मारे गए। क्योंकि मैंने बताया शेर अकेला भी घूमेगा तो भी हमला हो गया, उसे कुत्ते फाड़ देते हैं, पर संघ को नहीं फाड़ते। तो संघं शरणं गच्छामि ने कहा, तो हमको कोई भिक्खु या हमको कोई साधु संत नहीं बनना है। आम लोगों के लिए कहा है कि आपको संघ में रहना है और सत्तक दंड साथ रखना है। सत्तक दंड दिया उन्होंने 11 प्रकार का। चलो वो सब संतों को मारो आप इधर साइड में, क्योंकि आप संतों की बात मत सुनो, पता नहीं संत ने सच कहा या झूठ कहा। भाई माँ बाप क्या कहते हैं जब माँ बाप मरते हैं तो बच्चों से क्या कहते हैं? भाई का, दोनों का, बहनों का, सबका हाथ पकड़ के क्या कहते हैं? भैया इकट्ठे रहियो, भैया संग संग रहियो। वो ये कह के नहीं जाते खेत बांटियो, पैसा बांटियो, रोटी खाइयो, वहां मेरा ये है, वो एक ही सीख देके जाते हैं, भैया संग संग रहियो। बस सारे माँ बाप ये कह के जाते हैं। भाई पागल है क्या? वो पूरी जिंदगी का सार मरते समय दे के जाते हैं, तो इस बात को समझने में क्या दिक्कत है? और संविधान इतना बढ़िया बना हुआ है भारत गणराज्य संघ का कि अगर आप इकट्ठे हो जाते हो तो ना आपको एमएलए की जरूरत है, ना आपको एमपी की जरूरत है, ना आपको पैसा वाला होने की जरूरत है, ना आपको बहुत ज्यादा नेता बनने की जरूरत है। आप सिर्फ इकट्ठे हो जाओ, आपके अधिकार मिल जाएंगे, चाहे वहां एक भी आपका नेता हो या ना हो। तो कहते भी ऐसे कैसे मिल जाएंगे? एमपी एमएलए तो बनाने नहीं जरूरत पड़ती एमपी एमएलए बनाने की। आपको 2 उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण है किसानों का। किसानों का आंदोलन हुआ, उनके 3 नियम पास हुए, नेताओं ने पास किए, नेता विरुद्ध आ गए उनके, पर उन्होंने कहा हम नहीं मानते। जब तक वो 32 संगठन अलग अलग थे, उनकी बात नहीं मानी सरकार ने, और जब वो इकट्ठे होकर संघ बना लिए, बात बन गई। उनका कोई एमपी एमएलए नहीं था वहां पे, पर बात बन गई। हमारा 2 अप्रैल 18 का आंदोलन था, जब एट्रोसिटीज एक्ट हुआ, वहां से पास हुआ। हमारे एमपी एमएलए बैठे हुए थे, एमपी एमएलए चाहते तो वो नहीं पास होता, पर वो हुआ। पर हमारे लोग 4 घंटे के लिए सड़क पे आ गए। ना कोई नेता, ना कोई पार्टी, ना कोई दल, ना कोई मजहब, ना कोई संत, ना कोई नहीं, सिर्फ आम आदमी सारे आगे सड़क पे। और संविधान को पता चल गया और बिना एमपी एमएलए के हमें अधिकार मिल गया। तो जो लोग इकट्ठे रहते हैं उनको अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो लोग इकट्ठे रहते हैं उनके अधिकार ही नहीं जाते, उन पे एट्रोसिटीज होती नहीं। अच्छा, 2 करोड़ सरदार देखे आपने सिख? 2 करोड़ है मात्र। 2 करोड़ इकट्ठे रहते हैं। कभी सुना उनकी इज्जत लुटी हो, उनकी पगड़ी उठी हो, उनको किसी ने मारा हो, कोई पीटा हो, कुछ छीना हो, कुछ झपटा हो? कभी सुना? कभी उनके साथ में कोई गाली गलौच हुई? कभी उनकी मूंछ काटी, दाढ़ी पाटी, कुछ हुआ उनके साथ में? 2 करोड़ है मात्र, 2 करोड़। और इकट्ठे रहते हैं संघ में, उनकी चलती है सिस्टम उनका। पर हमारा सिस्टम खराब हुआ पड़ा है। हमारे लोग काम तो बहुत कर रहे हैं। आज भारत में 5 तारीख को कम से कम 500 वो लगे होंगे हमारे कार्यक्रम, समझो के 500। दिल्ली में रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं। हम इनको ये कहते हैं, भाई रे, जब तुम सभी एक ही काम करना चाहते हो कि हमारा उद्धार करना चाहते हो, जब तुम सब बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हो, जब तुम सारे मतों के अनुयायी हो, जब तुम सारे एक ही बात को मानने वाले हो, और तुम सब अब संविधान को बचाने में लगे पड़े हो, भाई इकट्ठे क्यों नहीं होते हो? इकट्ठे क्यों नहीं होते हो? इकट्ठे होके क्यों नहीं आते हो? ये सवाल पूछना जरूरी है। क्योंकि टुकड़ों में अगर आप रहोगे, अलग अलग रहोगे, तो बेशक शेर हो आप, पर शिकार होगा आपका। और बहुत लोगों का शिकार हो गया, बहुत शेर मारे गए, बहुत लड़के हमारे मारे गए, बहुत लोग मारे गए। अकेले अकेले चलते हैं, पीछे कोई है नहीं। इसलिए उन सारे संगठनों से, जो 29 लाख संगठन है रजिस्टर्ड, उनमें बहुत सारे संगठन हैं जो राजनीतिक पार्टियों के हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो सामाजिक हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो लड़कों के दल बल के हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो साधुओं के, मतों के और बौद्धों के हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो काशीराम जी के नाम से हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से हैं, जो बिरसा मुंडा के नाम से, बहुत सारे संतों इनके नाम से हैं। बहुत सारे संगठन हैं जो आर्थिक खुले हुए हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो सरकारी कर्मचारियों खुले हुए हैं। आप नाम नहीं गिन सकते, इतने हैं। 6.5 लाख गांव हैं, 7,500 के करीब तहसील हैं, और 700 के करीब जिले हैं, 5,500 तहसील हैं, आसपास इतने ही रहे होंगे। हर जगह संगठन है और खूब चल रहे हैं। आप कैसे उनको एक करोगे? और जब तक एक नहीं करोगे तब तक संविधान आपको कुछ देने वाला नहीं है। आपको एमपी बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक हो जाते हो, और आपके वहां 131 एमपी हैं, वो कुछ नहीं कर सकते अगर आप अलग अलग हो, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए समर संघ ये कहता है कि भाई नेताओं इकट्ठे हो जाओ, वरना मारे जाओगे, समय आ गया है। और अगर इकट्ठे नहीं हुए तो खत्म हो जाएंगी आपकी नस्लें।
और समर संघ ये कहता है कि जो सही कार्य करता है, जो अच्छे कार्य करता है, वो आओ समर संघ को देखो, क्योंकि हम दो तरफा काम कर रहे हैं। एक हम कह रहे हैं लोगों से कि आप इकट्ठे हो जाओ, और दूसरे हम कह रहे हैं कि भाई ये जितने भी संगठन है ये इकट्ठे हो जाएं। दोनों काम में से जो जल्दी हो जाएगा हमारी बात बन जाएगी। हमको इकट्ठा होना है हर हालत में। अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो इस बार हम मारे जाएंगे। हम इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि इस बार आदमियों की जरूरत नहीं है, मनुष्य की जरूरत नहीं है। पहले मनुष्य की जरूरत हुआ करती थी, लेबर की जरूरत हुआ करती थी, पहले काम करने के लिए आदमी की जरूरत होती थी। पर अगले 30 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मशीनें आ जाएंगी। मकान बनाने की मशीन, खेत में काम करने की मशीन वहाँ यूरोप में आज की है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बस एशिया के अंदर कुछ कंट्रियों में है। अभी हमारे कुछ कंट्री बचे हुए हैं छोटे मोटे। जब यहाँ मशीनें आ जाएंगी तो फिर मनुष्य का काम खत्म हो जाएगा। तो मनुष्य का 8 अरब मनुष्य उनका होगा क्या? उनको कोई काम नहीं मिलेगा तो खाएंगे क्या? तो इलाज कहाँ से करवाएंगे? तो कपड़े कहाँ से पहनेंगे? तो जिएंगे कहाँ से? तो वो वैसे ही मर जाएंगे बिना खाए। पर अगर हम इकट्ठे हुए तो संविधान के तहत में हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि अभी संविधान है। और संविधान ना भी रहे तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो इकट्ठे रहते हैं वो जिंदा रहते हैं और जो अलग अलग रहते हैं वो मारे जाते हैं। ये प्रकृति का सिद्धांत है। बस इसी प्राकृतिक सिद्धांत को लेके हम लगातार बार बार बात कर रहे हैं आपसे। और आप तो वैसे भी एक बहुत अच्छे गांव के लोग हो, एक अच्छे मेरठ के क्रांतिकारी क्षेत्र के लोग हो, तो इस बात को सोचिए, समझिए। इस पे बात पर मेरी बात लगभग खत्म है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें पूछिए। हम रात तक यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे समर संगी हैं, आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और सवालों के समर ग्रंथ में जवाब लिखे हुए हैं, वो सिर्फ 25 रुपए का है। जितनी कीमत आती है समर संघ उतने में देता है, क्योंकि हम चंदा वंदा लेते नहीं, बस जितने का होता है उतने का देते हैं। सभी बच्चे हाथ जोड़े, सभी लोग हाथ जोड़ लें। हम संघ को नमन करेंगे। संघ को 3 बार नमन करना है, सर झुका के करना है। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु।